अनलिस्टेड शेयर्स उन कंपनियों के इक्विटी शेयर होते हैं जो भारत में किसी भी सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएसई या फिर बीएसई पर सूचीबद्ध यानी लिस्टेड नहीं होते। ये शेयर आमतौर पर निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स या बड़े कॉरपोरेशन की सहायक कंपनियों के होते हैं जो अभी तक आईपीओ के माध्यम से शेयर बाजार में नहीं आई होती। लिस्टेड शेयरों की तुलना में अनलिस्टेड शेयरों पर सेबी जैसी संस्थाओं की सख्त विनियामक निगरानी नहीं होती और इन पर निरंतर खुलासा यानी कि डिस्क्लोजर करने की अनिवार्यता भी कम होती है। अनलिस्टेड शेयरों का लेन देन आमतौर पर ग्रे मार्केट या ओवर द काउंटर मार्केट में होता है, जहां खरीदार और विक्रेता के बीच सीधे सौदे होते हैं जिन्हें विशेष ब्रोकर सुविधाजनक बनाते हैं। इस बाजार में निवेशक अक्सर ऐसे अवसरों की तलाश में रहते हैं जहां उन्हें उभरती हुई कंपनियों में प्रारंभिक चरण में ही निवेश करने का मौका मिले, कभी कभी ऐसे मूल्यांकन पर जो आईपीओ के बाद उपलब्ध नहीं होते। हालांकि अनलिस्टेड शेयरों में निवेश के साथ कई जोखिम जुड़े होते हैं। सबसे बड़ा जोखिम है लिमिटेड लिक्विडिटी यानी सीमित तरलता का। लिस्टेड शेयरों के विपरीत जिन्हें आप तुरंत खरीद या बेच सकते हैं, अनलिस्टेड शेयरों के लिए खरीदार खोजना कठिन और समय लेने वाला हो सकता है। इसके अलावा बाजार में पारदर्शिता, मूल्य निर्धारण और सार्वजनिक वित्तीय जानकारी की कमी के कारण सही मूल्यांकन करना भी चुनौतीपूर्ण होता है। निवेशक को अधिकतर मामलों में गहन जांच पड़ताल यानी कि ड्यू डिलिजेंस पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि निजी कंपनियों के कम खुलासे के कारण और भी जटिल हो सकता है। इसके अलावा लिस्टेड शेयरों की तुलना में अनलिस्टेड शेयरों में नियामक संरक्षण भी कम होता है, जिससे धोखाधड़ी या विवादों का जोखिम बढ़ जाता है। भारत में अनलिस्टेड शेयरों के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लाभ पाने के लिए 36 महीने तक होल्डिंग अनिवार्य है, जबकि सूचीबद्ध शेयरों के लिए केवल यह अवधि 12 महीने है। इन जोखिमों के बावजूद संभावित अगली बड़ी कंपनियों में जल्दी निवेश करने की संभावनाएं कई निवेशकों को आकर्षित करती हैं, जिनमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी एचएनआई, फैमिली ऑफिसेज और अब विशेष प्लेटफॉर्मों के माध्यम से रिटेल इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं। अनलिस्टेड शेयरों में निवेश करने से पहले व्यापक शोध करना, जोखिमों को समझना और विश्वसनीय बिचौलियों के साथ काम करना अत्यंत आवश्यक है।